अमित जी बात कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अभी फ्री हैं क्या अभी? नहीं, फ्री नहीं, बताएं भैया। बोल रहे हैं कि मैं अनिकेत तिवारी बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? अनिकेत तिवारी ट्रू कहाँ कलर पे से? तो शायद गया हुआ होगा। कहाँ से बोल रहे हैं निकेत? सारण डिस्ट्रिक्ट। बताएं भाई। और एक्चुअली क्या है ना कि आपसे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। अच्छा, बताएं। क्या? प्रॉब्लम इस बात का है हाँ, हाँ। कि एक्चुअली देखिए आप तो जर्नलिस्ट के फील्ड में हैं। हाँ, हाँ। तो फिर आपको मतलब किसी भी मतलब कास्ट का फेवर तो नहीं करना चाहिए और किसी भी कास्ट को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें करते भी नहीं है। नहीं, अगर आपने नहीं किया होता तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि आपने किया है। अच्छा, क्या? कैसे किया? मतलब डायरेक्टली तो आपने नहीं किया है बट इनडायरेक्ट तो आपने किया ही है। इनडायरेक्ट कैसे क्योंकि मैंने किया? बहुत सारे, हाँ सॉरी, इनडायरेक्ट कैसे किया? इनडायरेक्ट किया है कि जैसे मैंने आपके बहुत सारे वो वीडियोस भी देखा है ठीक है। कि आपने ब्राह्मणों को मतलब नीचे दिखाते हैं। और कैसे? आपको आप मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल आप दीजिए ना। जैसे, बता तो रहा हूँ। एग्जाम्पल आप आप देंगे तो जैसे, फिर ज्ञान बाद में सुनते रहेंगे। एग्जाम्पल पहले दे दीजिए आप। तो वही तो मैं बता रहा हूँ हम्म। कि आप जैसे बहुत सारे वीडियो में, मैं आपको वीडियो का लिंक भी भेज दूंगा, आपने बताया है कि ब्राह्मण लड़की को किसी और कास्ट में शादी करनी चाहिए। किसको? ब्राह्मण लड़की को हम्म। किसी और कास्ट में शादी करना चाहिए। हर व्यक्ति को किसी भी कास्ट में शादी कर लेनी चाहिए। वो किसी भी क्यों कर धर्म में लेनी चाहिए, वही तो किसी मुझे मेरा किसी मुद्दा है। भी किसी भी धर्म में कर लेनी चाहिए। हर क्यों इंसान करनी चाहिए तो पूछ हर रहे हैं हम। हर इंसान को आजादी है, संविधान आजादी देता है। तो किसी प्रेशर नहीं डाल सकते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। का प्रेशर हम थोड़ी ना डाल रहे हैं भाई। हम आपकी बहन को या आपके घर में जाके किसी को प्रेशर डाल रहे हैं कि आप यहाँ शादी कीजिए? तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मैं अपना ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण में शादी करूंगा। अरे आप यादव हैं तो आप यादव में शादी आप कीजिए। ब्राह्मण में कीजिए, चाहे दलित में कीजिए, चाहे अपनी आप दलित को अपना दामाद बनाइए, मत बनाइए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपका दलित को हम दलित को हम क्यों दामाद बनाएंगे? दलित को आप दामाद बनाइए, अरे हम क्यों कोई बनाएंगे? अरे वही तो कह रहे हैं, बिल्कुल कोई बना सकता है। वो हम नहीं तो बना सकते ना, ब्राह्मण लोग नहीं बना सकते। क्यों? अरे भैया, आप मत बनाइए ना। आपकी बहन बना लेगी पति, तो क्या कर लेंगे आप? मेरी बहन उतनी समझदार है, उतनी केयर आपसे मतलब वो पढ़ी लिखी है, तो फिर उसको पता है कि नहीं बनाना है। अरे भाई, वो उसकी आप नहीं तय करेंगे, वो तो वो खुद करेगी ना आपकी बहन, कि उसको मेरी किसको बहन जो करेगी हम लोगों से सलाह लेके करेगी ना, हम लोग ऐसे थोड़ी है कि ऐसे अपने कुछ मन से कर लेगी। हम लोग का फैमिली उस टाइप की है कि वो सलाह लेके ही करेगी कुछ। अरे भाई मेरे, अगर कोई पढ़ा लिखा दलित हाँ। व्यक्ति है और बेहतरीन समझदार है और बहुत ही योग्य है, अगर आपकी हाँ, बहन को पसंद आ गया तो नहीं करने देंगे आप? बिल्कुल नहीं करने देंगे, क्योंकि योग्यता सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है। अच्छा, योग्यता कैसे होती है? मतलब योग्यता हो, योग्यता क्या है आपकी नजर में? मेरे नज़र में योग्यता ये है कि मेरे कल्चर को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, हम्म। मैं जैसे मेरा जैसा कल्चर अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो योग्य नहीं है। मान लीजिए आपका कल्चर भी अगर वो फॉलो कर रहा तब? कल्चर कैसे फॉलो करता है? कम से कम 10 एग्जाम्पल बता सकता हूँ जैसे वो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। अरे आप मान लीजिए कल्चर फॉलो करता है तब क्या करेंगे आप? क्या बोलना है? आपका अगर वो कल्चर फॉलो करता है हाँ। और योग्य है और दलित है, हाँ, तब आप क्या करेंगे? तो क्यों ब्राह्मण में योग्य नहीं है कि मैं दलित से शादी करने जाऊंगा? नहीं, अगर वो कल्चर फॉलो करता है तब भी नहीं करेंगे आप? अगर मुझे ब्राह्मण में नहीं मिलेगा फिर देखा जाएगा ना। नहीं, अरे भाई, आपकी बहन को पसंद है लड़का और वो दलित है। मेरी बहन पसंद करेगी ही नहीं ना, सबसे अरे बड़ी बात ये है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? वो तो आपकी मैं बहन तय मैं करेगी मेरी ना। बहन है तो मैं तय करूंगा ना। नहीं, आप अभी आप कौन होते हैं? आप बताइए। मैं कैसे तय कर सकता हूँ कि हमारे घर के परिवार के लोग यही खाएंगे, यही क्योंकि पिएंगे, यही मेरे रहेंगे? मेरे परिवार के संस्कार वही है। अरे संस्कार तो भैया परिवार के होते हैं, तो लेकिन पसंद तो अपनी होती है ना। आप किससे शादी मेरी करना उनको सुनिए आप। पता है ना शुरू से कि मुझे कहाँ पे शादी करना है, किस फील्ड में करना है। फील्ड? अच्छा, उसको ये चीजें पता होता शादी है। की फील्ड होती है क्या? हाँ बिल्कुल फील्ड होता है। अच्छा, कौन सी फील्ड में शादी होती है? फील्ड में अपनी ब्राह्मण ब्राह्मण लोग, लड़का लड़की ब्राह्मण में शादी तो करेगी। ब्राह्मण कोई फील्ड है? हाँ बिल्कुल फील्ड है ना। अच्छा, कैसी फील्ड है ब्राह्मण? कैसे फील्ड नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए ब्राह्मण है तो मान ब्राह्मण में मा, शादी करेंगे। मान लीजिए उस फील्ड में कोई दलित लड़का आ गया तो क्या करेंगे आप? दलित लड़का आ जाएगा तो कल से मुझे टाइटल बदलना होगा ना अपना। कैसे टाइटल बदलना होगा? अभी मैं तिवारी हूँ। हाँ, ठीक है। शादी करने के बाद अगर वो मान लीजिए कि दलित बोल रहे थे अगर राम है तो मुझे मेरी बहन अपने आके राम लगाएगी ना। वो तो उसका निजी अधिकार है, लगाना लगाए, ना तो लगाना ना यही तो मुझे लगाए। प्रॉब्लम है, क्यों लगाएगी? तो अगर मान लीजिए आपकी बहन अगर एक योग्य दलित लड़के से शादी कर ली, अभी आप क्या करते हैं? मैं हाँ। मैं अभी गवर्नमेंट टीचर हूँ। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण। तो आप मान लीजिए अभी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, हाँ हाँ। और कोई आईएएस है दलित लड़का, हाँ। आपसे बहुत अच्छा योग्य है, बेहतरीन है। हाँ। अगर हाँ। उससे अगर आपकी बहन शादी करना चाहे तो आप मना करेंगे? हाँ। आप ऐसे फूलन तो देवी सुनिए, आप भाई बोलते सुनो, हैं फूलन देवी को, आप सुनिए एक मिनट भैया, मेरी फूलन मेरी बात देवी को आप मेरी सपोर्ट करते हैं। मेरी मेरी बात सुन लो। हाँ।
आपकी घर की बहन बेटी हमारे घर की बहन बेटी एक है। हाँ बिल्कुल है, हम जितना उनका सम्मान करते हैं उतना अपने घर का सम्मान करते हैं, करना भी जितना चाहिए। अपने घर का सम्मान करते हैं उतना आपका भी सम्मान करते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जाति के नाम पर किसी को छोटा बड़ा कर देंगे। जैसे अभी आपने जाति कहा, के नाम पे नहीं करता हूँ, जाति में एक्चुअली में क्या होता अभी है अभी वो जैसे अभी अभी आप ये कह रहे हैं कि हाँ, कोई दलित हमारा कल्चर कैसे कर सकता है। जैसे मान मैंने नहीं लीजिए बोला कोई कि दलित कैसे कर कोई सकता, मैंने नहीं, ये ऐसे मैं बोला आपसे ही नहीं। अभी फिर से मैं आपसे सवाल कर ले रहा हूँ। हाँ अगर हाँ कोई दलित व्यक्ति, कोई हाँ बैकवर्ड का व्यक्ति हाँ अगर आपके कल्चर को फॉलो करता है, हाँ आपसे भी बेहतरीन तरीके से फॉलो करता है, हाँ, तो भी क्या आप उससे अपने पारिवारिक कैसे संबंध आप बनाएंगे जानेंगे कि नहीं कि बनाएंगे? फॉलो करा है, बताइए। आप कैसे, अच्छा कैसे आप जब जानते तक हैं? ये स्टेटमेंट वो आईए जो आईएएस थे, अरे जब मेरे तक भाई, स्टेटमेंट अपना नहीं दिया अच्छा होता। तो आप बताओ मुझे कि कई सारे ब्राह्मण समाज के अधिकारी भी हम्म, गलत स्टेटमेंट देते हैं, मैं आपको बताऊं? अभी खेसारी लाल का आपने विरोध क्यों नहीं किया? मैं वही तो कह रहा हूँ, कई यादव सारे। है ना, आपके समाज के है ना, क्यों अरे नहीं विरोध किया आपने? जब उन्होंने बोला था श्री राम के खिलाफ, मंदिर के खिलाफ बोला था, क्यों क्या नहीं बोला आपने था विरोध मंदिर किया? के खिलाफ? क्यों बोला था कि राम मंदिर जरूरी नहीं है? राम मंदिर जरूरी नहीं है? उन्होंने बोला हाँ, राम मंदिर से ज्यादा जरूरी हमारे लिए अस्पताल है। आप नहीं शायद नहीं नहीं नहीं, पढ़ते नहीं उन्होंने है। बोला था कि मंदिर जो आप सुनो, जितना पढ़ते पैसा नहीं हो, सुनो लगाया, मैंने बताए, सुना है भैया। कई सारे उन्होंने पोहा बोला पढ़े। जितना अरे सुनो पैसा सुनो, लगाया कई, गया है अरे उतना सुन, पैसा मंदिर सॉरी हॉस्पिटल में लगाया जाता। हाँ तो सही तो बोला है, क्या गलत क्यों बोला है? सही बोला था? पटना मंदिर का हाँ पैसा हाँ। यूपी में जाता है, जहाँ पे खाना खिलाया जाता है, कम से कम 3 स्टेट में जाता है, कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, कैसे जरूरी नहीं है? कितने मंदिरों को चल रहा है? कितने मंदिरों का? कितने मंदिरों का पैसा ऐसे जा रहा है? कम से कम 50 जगह ये खर्चा हो रहा है। अरे कितने मंदिरों का, वही पूछ रहा हूँ। एक मंदिर हो गया, दूसरा मंदिर बताओ। हमारे आस्था यानी कि आपके हिसाब से आस्था पे आप सवाल उठाइएगा। आस्था पे नहीं, हम पूछ तो रहे हैं कितने मंदिरों के पैसे से तो चल रहा आस्था है? पे आप सवाल ही नहीं उठा सकते? अरे भाई, आस्था आस्था जो तर्क ना झेल पाए उसे पाखंड कहते हैं, पता है तुम्हें? कैसे पखंड कहते हैं? अगर पखंड तो आप फैला रहे हैं जो फिर। आस्था पाखंड नहीं झेल, जो आस्था तर्क नहीं कैसे झेल पखंड पाती नहीं तो है, फिर आप नहीं नहीं तो अगर अगर हमारे हमारे सवालों हिसाब का से जवाब, अरे जो आस्था सवालों का जवाब नहीं दे सकती, जो आस्था जो है तर्कों को नहीं झेल सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं उसको ना? उसको पाखंड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप को मानते हैं ना? आप सुनो, ज्योतिबा फूले की किताब पढ़ लेना। मैं जीते हुए फुले, वो तो डकैत थी। ज्योतिबा फूले हाँ बिल्कुल। कौन है? ज्योतिबा फूले, कौन है ज्योति फुले? उन्होंने बंदूक से मारा था सबको। ज्योतिबा फूले हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? शायद आपसे ज्यादा। कितने पढ़े लिखे हो? पूछ तो रहा हूँ। आप बता दो फिर कितना पढ़े लिखे हो अरे आप? बताओ तो कितने पढ़े लिखे हो? तो आप बताओ ना, फिर मैं बताता हूँ। ज्योतिबा फूले कौन था? कम से कम 4 लोगों को मारी है वो। ज्योतिबा फूले। हाँ बिल्कुल मारी है। तुम भांग वांग खाए हो कि मूर्ख हो? कैसे मैं मूर्ख, बताइए आप। पहले गूगल करो, देखो कौन है ज्योतिबा फूले। भाई पता है, दलित समाज की व्यक्ति है वो। ज्योतिबा फूले दलित समाज की बेटी है? बेटी है। मतलब तुम कहीं वो नकल से पास तो नहीं हुए थे? आप अपने आपने आपने पत्रकारिता कहीं जाके दुबई से तो वो नहीं लिया है? वही तो कह रहे हैं, नकल से पास नहीं हुए थे। पहले गूगल मैं कर लो। इसलिए मैं बोल रहा पहले हूँ, गूगल मैं करके इसलिए देखो ना बोल रहा कौन है हूँ। ज्योतिबा नहीं फूले। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे आस्था पे आप सवाल उठाइएगा, अरे मैं उसके आप ज्योतिबा फुले पर सवाल नहीं उठाऊंगा, जो भी है। अरे गूगल करो कौन है ज्योतिबा फूले। तो अभी गूगल कर लीजिए, भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? इसीलिए कहते हैं तुम भांग खाए हो। कैसे? अच्छा तुम कैसे? मैंने आपको आप बोल रहा हूँ, आप तुम बोल रहे हो। इसलिए तुम बोल रहे हैं कि तुम नकल हाँ, से पास हुए हो। नहीं और नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं फर्जी मैंने डिग्री लेके तो सवाल नहीं हुए इसलिए हो। उठाया कि मैं जिस पॉइंट पे बात पहले ये कर रहा बताओ हूँ, ज्योतिबा फूले कौन है? मुझे क्यों जानना जरूरी है उसके बारे में? हमें क्यों तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी है जब तुम्हें कुछ तो पता फिर ही आप नहीं है? ब्राह्मण के खिलाफ तो भड़काइए मत किसी अरे को। ब्राह्मण, अरे तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो? तो फिर तुम, हाँ बिल्कुल ब्राह्मण है, तुम कौन हो फिर? नहीं, तुम ब्राह्मण के ठेकेदार हो? तुम यादव के ठेकेदार हो? नहीं, हम तो नहीं है। तो हम ब्राह्मण के ठेकेदार नहीं है। तो तुम कहाँ बकवास कर रहे हो हमसे? ब्राह्मण तो बकवास क्या कर? हम प्यार से ब्राह्मणों का आपसे नाम तक बात नहीं किया, आप लिए। एकदम तुम ताम पे आ गए। ब्राह्मणों का तो हमने नाम भी नहीं लिया। लिया है मैंने तो पहले से बोला कि भैया हमको थोड़ा सा बात करना है, मैं आप तुम कह तो ताम रहा पे आ हूँ, गए। मैं अरे आपको आप बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट से भैया बोल रहा हूँ। जब तुम्हें पता ही नहीं ज्योतिबा फूले कौन है, और मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बताइए, ज्योतिबा फूले के बारे में जानकारी ही नहीं है और तुमको डकैत ज्योति, बता रहे हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप भगवान को बोल रहे हैं कि पखंड फैला रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। भगवान को नहीं बोला, तुम्हारी आस्था को बोला। जो आस्था तर्क ना तो झेल पाए उसे पाखंड अगर कहते हैं। और ये अगर बात अगर ज्योतिबा फूले ने बोला है, ये मैंने बोला है। जब तुम्हें पता ही नहीं है कुछ, तो तुम्हें क्या एक बात बताऊं मैं? जब खेसारी लाल यादव अरे उन्होंने बोला ज्योतिबा था, फूले के बारे में पता है कि नहीं पता, पहले बताओ क्यों मुझे। पता करना है उसके तो बारे में? मैं तुम्हारे सवालों के जवाब क्यों दूं? मैं मूर्खों तो से फिर बात करने के लिए ब्राह्मण के बैठा बारे हूँ? में खिलाफ मत फैलाइए अरे तो ना। बताओ ना, एक जगह कहाँ मैं ब्राह्मण के खिलाफ बोला हूँ? आपने बोला है, बिल्कुल बोला है। बताओ, एक उदाहरण दो। आपने डायरेक्ट ये बोला है कि ब्राह्मण लोग जो होते हैं मठ में जाके बैठ जाते हैं, कहाँ चंदा कहाँ उछलते हैं। कहाँ बोला हूँ? आपने कम से कम 10 को अरे जिससे बात दिखाओ ना करते हैं ना, मुझको, जो दिखाओ, रिकॉर्डिंग आपने डाला है, दिखा दो मुझको। मैं बता रहा हूँ। दिखाओ वो, अभी दिखाओ तुरंत। आपने नहीं बोला है कि 100 साल से उन लोगों ने आरक्षण अरे लेके बैठे मैं हैं? कहता हूँ दिखाओ ना तुरंत। आपने अच्छा, मैं नहीं बोला है आपने कि 100 साल से अरे आप मैं आरक्षण कह लेके तो बैठे रहा हैं? हूँ, दिखाओ ना कहाँ सुनिए, एक अंकित कुमार से आपने बात किया, अंकित पांडे से। हाँ
उसी रिकॉर्डिंग में आपने बोला है कि ब्राह्मण लोग 100 साल से जोमेटो पे बैठ के ब्राह्मण पैसा खा रहे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शब्द का मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, खोल पंडित दिखाओ। नहीं बोला है आपने, ब्राह्मण बोला है। मैं कहता रहा हूँ ब्राह्मण शब्द का मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ। आपने बोला है कि जो 100 अरे साल से। मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं पोंगा पंडित शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। पोंगा पंडित में पोंगा उसे कर। पंडित आपसे बड़ा पोंगा कौन है फिर? नहीं, तुमसे बड़ा पोंगा और मूर्ख कोई नहीं है, इसलिए कि तुमको पता ही नहीं है कि ज्योतिबा फूले कौन भाई है। तो ज्योतिबा फूले के बारे में मुझे क्यों जानना, मैं तो बात कर रहा हूँ इसलिए इस फील्ड में तुम ना। टीचर हो ना? हाँ बिल्कुल टीचर है। किस चीज के टीचर हो? इंग्लिश टीचर है। तो इंग्लिश टीचर हो तो तुम्हें जब पढ़ाई किए होगे, परीक्षा दिए होगे, तो हाँ तुम्हें रीजनिंग के सवाल तो आए होंगे ना? बिल्कुल बहुत तो अच्छे से, उसमें आज 70 में तक से 62 मैथ्स आया था मेरा। तो आज तक तुमने क्या कहते हैं, ज्योतिबा फूले का नाम नहीं सुना है? भाई ज्योतिबा फूले के नाम सुना है मैंने, तो मैंने जब जिस फील्ड पे बात कर रहा तो हूँ ज्योतिबा उस फूले का फील्ड पे नाम बात कहाँ कर। पे, किस चीज के लिए सुना है तुमने? किस चीज के लिए सुना है ज्योतिबा हाँ, फूले में? मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं, मैंने गांधी जी को पढ़ा है। मैंने और जो चीजें मुझे एग्जाम के लिए जरूरी है उसके लिए पढ़ा है। ज्योतिबा फूले के बारे में मुझे इंटरेस्टेड ही नहीं है, बस मैंने ऐसे ओरली सुना है। यही बताओ, ज्योतिबा फूले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम अभी क्या बोले हो? हाँ क्या बोले हैं बताइए। क्या बोले हो कि डकैत थी? तो आप बोल देंगे मेरे आस्था के खिलाफ। नहीं, डकैत थी, और तुमको पता है कि ज्योतिबा फूले आदमी की औरत है? भाई औरत हो आदमी, मुझे क्यों जानना उनके बारे में? हाँ, इसलिए कि तुम मूर्ख हो। कैसे मूर्ख है बताइए। इसलिए जब जब तुम अपनी बातें सुनोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कैसे मूर्ख हो। और अच्छा एक बात बताइए, जब तुम मैं जिस ज्योतिबा फूले के बारे टॉपिक पे में बात कर रहा हूँ आप जब उसको घुमा दिए, जब फंस अरे रहे हैं आप तो घुमा जब दिए। नहीं, घुमाए नहीं है, उसी टॉपिक में तुमको लाए हैं कि जो व्यक्ति तर्क नहीं झेल सकता उसे कैसे? जो आस्था तर्क नहीं झेल जब सकती उसे पाखंड कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को तो मानते हैं ना आप? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? पाखंड फैलाओ। नहीं नहीं नहीं, गीता पे हाथ रखवाया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को जाके बोलिए कि गीता पे हाथ क्यों रखवाया जाता है। अरे वो तो जो गीता पे हाथ रखवाया जाता है, कहाँ पे आपने देखा कि हाथ रखते? पिक्चरों में? नहीं नहीं पिक्चरों में नहीं डियर, हाँ मैंने तो खुद कहाँ? कोर्ट में गया है। कहाँ किस कोर्ट में तुमने गीता पे हाथ हाई रखवाया कोर्ट है? में। हाई कोर्ट में? तुम कौन से हाई कोर्ट में गए थे तुम? पटना हाई कोर्ट। किस मुद्दे पे गए थे? मुद्दे पे गया था जब 307 का वो हुआ था, तो फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने हाथ रखवाया था। तो ये कौन से डेट पे गए थे? डेट अभी 2023 अप्रॉक्स था, 23। मतलब तुम पूरी तरीके से पोंगा पंडित ही हो। आपसे ज्यादा पोंगा पंडित तो कोई है नहीं। वही तो कह रहा हूँ, तुम नीच भी हो, पोंगा पंडित